आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको बताएं, आपको हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपकी यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आज हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। किसके? सामान्य ज्ञान के प्रश्न करेंगे। साथियों, आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो साथियों, इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? कौन से यौगिक खाना बनाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? जब हमारी माता बहनें या हम लोग खाना बनाते हैं रसोई घर में, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन से यौगिक समाप्त होते हैं? वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो कौन होते हैं सबसे अधिक मात्रा में? विटामिन सबसे अधिक मात्रा में खर्च होती हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? जो औरंगजेब है, इसके शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? मोती महल, मोती मस्जिद, रंग महल या फिर दीवान ए खास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोती मस्जिद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है, जो डेल्टा, जहां डेल्टा बने होते हैं तो उनके किनारे पर जो लवणीयता है सबसे अधिक होती है, कम होती है या फिर कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो क्या होती है? डेल्टा के किनारे लवणीयता सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? क्वाशी-योरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो क्वाशी-योरकर रोग है, ये निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? खनिज लवण, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो साथियों, ये किसकी कमी से होता है बताइए आप लोग, ये किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से। किसके? प्रोटीन और विटामिन। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि ये किस विटामिन की कमी से और होता है? ये जैसे अगर इसमें ये दिया होता कि किस विटामिन की कमी होता है, तो आप लोग बताइए कि यह किस विटामिन की कमी से होता है। अगला क्या साथियों? प्रश्न हमारा 5 क्या हो जाएगा? अप्रैल 2023 में अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए एनडीए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अप्रैल 2023 में अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पहला राज्य कौन सा है? तो कौन है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ते हैं? जैसे कि जब कोई बस चल रही है, अचानक हम बस से उतरते हैं, चलती बस से जब उतरते हैं तो हम लोग अचानक ही आगे की ओर क्यों गिर पड़ते हैं? तो क्यों गिर पड़ते हैं? शरीर का निचला हिस्सा रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जड़ के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। मतलब हमारा जो निचला वाला हिस्सा होता है वह रुक जाता है और अगला वाला हिस्सा हमेशा बस की रफ्तार में ही रहता है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या हो जाएगा? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? जो रथ यात्रा महोत्सव है ये कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? जगन्नाथपुरी में होता है। कहाँ? भगवान जगन्नाथ की जो है रथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथपुरी में होता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जो जल अपघटन है इसमें ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो किस रूप में होती है? ऊष्मा के रूप में। किसमें? ऊष्मा के रूप में होती है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हीलियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीलियम नहीं है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का है? तो किसका साथियों? लाल रंग। जैसे आपने देखा होगा लाल रंग में बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। जैसे कि जो यातायात के वाहन है इनमें व्हाइट लाइट के लिए रेड रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेलवे रेड कलर का प्रयोग करती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 11 श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में है? जो श्रीहरिकोटा है ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या फिर केरल में है? तो ये कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 12 है चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है?
चीन और जापान के प्रचंड विनाशकारी और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हम किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम जानते हैं किसके? टाइफून। इन्हें हम टाइफून के नाम से जाना जाता है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या हो जाएगा? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? तो कौन सी है? केवल संवहन की विधि है। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 14 क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? जो हमारा मानव शरीर है इसका सामान्य तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 15, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक हैं। कौन है ये? शहनाई वादक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? किस राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में बंजर खेती पाई जाती है? तो कौन सा है? राजस्थान। आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत अधिक बंजर भूमि है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं और अंकुर का तेल। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या हो जाएगा? टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? आपने जो टेप रिकॉर्डर देखा होगा उसमें जो जो नहीं होता लेप चढ़ा होता है, लेप, वह किसका लेप चढ़ा होता है? तो वह फेरोमैग्नेटिक पाउडर का। किसका? फेरोमैग्नेटिक पाउडर का चढ़ा होता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 19, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो हमारा मानव शरीर है इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। कौन सी? लीवर है। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मेरे चैनल को लाइक तो करते ही रहें। मेरी वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो इससे हमें प्रॉफिट होता है। क्या होता है कि हमारा जो यूट्यूब है ये वीडियो अन्य लोगों के पास भेजता है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो जरूर ही करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें प्लीज। साथियों लाइक जरूर करें। अगला क्या साथियों? 20, निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जा सकती है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जिसकी रोकथाम हम टीके के द्वारा नहीं कर सकते हैं? तो कौन सी है? मधुमेह रोग है। मधुमेह। अगला क्या है? 21, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? शेरशाह का संबंध किस राजवंश से था? तो शेरशाह का संबंध सूर्य राजवंश। कौन? शेरशाह सूर्य था तो ये सूर्य राजवंश से संबंधित था। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 22। 22 क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा। पिंगली वेंकैया है, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। अगला क्या है? 23, बलुई मृदा में अच्छी तरह उगने वाली फसल कौन सी है? जो बलुई मृदा है इसमें अच्छी तरह से उगने वाली फसल का नाम बताइए। तो वह फसल कौन सी है? नारियल है। ऑप्शन हो जाएगा डी, नारियल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या हो जाएगा? 24, अधिकेंद्र क्या है? अधिकेंद्र क्या है? तो साथियों अधिकेंद्र भूकंप का केंद्र। ऑप्शन में रहेगा भूकंप का केंद्र है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या रहेगा? अमेरिकी व्यवसायी बिल गेट्स किस कंपनी के मालिक हैं? बिल गेट्स किस कंपनी के मालिक हैं? तो बिल गेट्स जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 26, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में कराया था? बुलंद दरवाजा किसकी विजय के उपलक्ष्य में कराया था? तो किसके? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण जब इन्होंने गुजरात जीता था उसके विजय के उपलक्ष्य में कराया था। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 26, 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला हिंदू शासक कौन सा था? 16वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर हिंदू शासक कौन बैठा? तो कौन बैठा? हेमू बैठा था, हेमू। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या हो जाएगा? 28, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? जो हुगली नदी है इनमें बंगाली खाड़ी में जो सबसे ज्यादा लूटपाट करते थे वह कौन लोग करते थे? तो वह पुर्तगाली लोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुर्तगाली लोग। अगला क्या है? 29, मोड़ी लिपि का प्रयोग किन विलेखों में किया जाता है? जो मोड़ी लिपि है इनका प्रयोग किन विलेखों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठा में। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 30 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 30, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो हरिजन शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया?
तो किसने, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। और ये हरिजन, इन्होंने हरिजन नाम की पत्रिका भी चलाई थी। क्या, हरिजन नाम की पत्रिका भी चलाई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न के साथियों, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था। इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका संबंध गदर आंदोलन से नहीं था। तो कौन, तारकेश्वर थे, तारकेश्वर। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इनमें से कौन सा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो कौन सा करता है, हाइड्रोजन करता है। कौन, हाइड्रोजन। अगला क्या है, 33, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ है। जिप्सी लोग हैं, इनका मूल स्थान कहाँ है। तो इनका मूल स्थान भारत में माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या हो जाएगा, दूरदर्शन प्रसारण में शब्द संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है। जो दूरदर्शन है, इसमें शब्द संकेतों का प्रेषण करने के लिए तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलन। ठीक है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 35 क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है। जो कावेरी नदी है, इसका अंत कहाँ होता है। तो कहाँ, बंगाल की खाड़ी में होता है, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्या है, 36, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ये हम लोग किस दिन मनाते हैं। तो साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं कब, 5 जून को मनाते हैं। अगला क्या है, 37, म्यांमार किसका नया नाम है। म्यांमार वर्मा का नया नाम है। किसका, वर्मा। जो म्यांमार है, इसका पहले नाम वर्मा था। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 38 क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। जो ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी कहाँ है। तो साथियों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, बताइए आप लोग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथियों, आप मेरे वीडियो को लाइक तो जरूर ही करते रहें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे हिंदी के प्रश्न। किसके, हिंदी के प्रश्न हम लोग करेंगे। और आप लोग ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। दोस्तों, तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। तो इसमें हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या होगा, देखते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 39 और 40 में दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो एक शब्द में चयन करना है। तो क्या है, 39, उपकार के प्रति किया गया उपकार। उपकार के प्रति किया गया उपकार क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्युपकार। अगला क्या है, 40। 40 हमारा क्या हो जाएगा, शत्रु की हत्या करने वाला। शत्रु की हत्या करने वाले के हमें एक शब्द बताना है। तो क्या होगा, शत्रुघ्न। कौन, शत्रुघ्न। अगला क्या है, 41, निम्न शब्दों में केवल एक पुल्लिंग है, उसका चयन कीजिए। इनमें से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है। तो बताइए कौन सा है। तो कौन सा, वृद्ध हो जाएगा, वृद्ध। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 42 क्या हो जाएगा, निम्न में कौन सा एक वचन है। निम्न में से कौन सा एक वचन है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, एक। क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, सोना। अगला क्या है, 43, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। चारपाई है, वह कौन सा कारक के अंतर्गत आएगी, मतलब किस कारक के अंतर्गत आएगी। चारपाई पर, तो में पर किस पे आते हैं, अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 44 हमारा क्या हो जाएगा, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। इनमें से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। तो कौन सा है, सिया गई। कौन सा, सिया गई। अगला क्या है, 45, लघुर में कौन सी संधि है। जो लघुर में है, इसमें कौन सी संधि है। तो 45 का आंसर क्या आएगा, दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा 46, भूखंड शब्द में समास है। भूखंड शब्द में कौन सा समास है। तो साथियों, भूखंड शब्द में है तत्पुरुष समास, भूमि का खंड। अगला क्या है, 47, निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो गुणवाचक विशेषण है क्या, बेईमान। अगला क्या है, 48, उचित तत्सम शब्द बताइए। इनमें से हमें एक तत्सम शब्द का प्रयोग बताना है। तो कौन सा है, अक्षर है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 50 क्या हो जाएगा, कानून शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो कानून शब्द है, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखो साथियों, जंगल है, अरण्य है, विपिन है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, यही हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 50 हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ का विलोम होगा। अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्या इति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, इति। अर्थ का विलोम इति हो जाएगा। अगला क्या है, 51। 51 और 52 में एक शब्द बताना है जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो।
उसे हम मितभाषी कहते हैं। क्या? मितभाषी कहते हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 52 क्या हो जाएगा? 52, जहां तक हो सके, जहां तक हो सके, तो क्या है? यथासंभव। 53 और 54 में मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताना है। क्या? मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का दुश्मन होना, तो क्या होगा? महामूर्ख। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 54, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? 54 का क्या होगा? सी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता? अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 55, साथियों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। 55 क्या है साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगला क्या है 55, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ लिखिए। घट और घड़ा, घट और घड़ा का अर्थ क्या हो जाएगा? जो घट और घड़ा है इसका अर्थ क्या क्या हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, देह। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा है क्या? 56 और 57, इसमें हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। किसका? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखते हैं इसमें हमारा शुद्ध क्या है? वह अनेक भाषाएं जानता है, यही लिखा है शुद्ध, वह अनेक भाषाएं जानता है। अगला क्या है 57, इधर आजकल महंगाई बहुत है, इधर आजकल महंगाई बहुत है, गलत, आजकल महंगाई बहुत है, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आजकल महंगाई बहुत है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 58 क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखो इसमें ये भी अस्पष्टता सभी गलत लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 59, दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। आपको उन व्यक्ति से मिलना है, कोई त्रुटि नहीं है क्या? आपको उस व्यक्ति से मिलना है तो उन व्यक्ति हो जाएगा क्या? उन व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनकी जगह उस होता। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 60 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 60, नीचे दिए गए सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतर कौन सा है? जैसे कि वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, यही सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 61 हमारा क्या हो जाएगा? 61, आदरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज, आदरों में राग अमंद किए, अलखों में मलयज बंद किए, तुम अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहाग लगी। इसमें कौन सा रस है? आप देखो क्या, आंखों में बंद किए, तुम अब तक सोई है आली, बताइए इसमें कौन सा रस है? तो इसमें पहले से कौन सा? श्रृंगार रस है, अब वो भी वियोग श्रृंगार रस। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 62 हमारा क्या हो जाएगा? जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कोचे ना जय वृथा, सोचे रोचे राम। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है। कौन सा? दोहा छंद है। अगला क्या साथियों 63, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करें, बड़े अंधेरो होए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा आएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 64 और 65 में हमें क्या बताना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्या है 64, जो तत्काल कविता की रचना करे उसे आंसू कवि कहते हैं। क्या? उसे आंसू कवि कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो, वह क्या है? जिसकी कोई सीमा ना हो वह क्या? असीम कहलाता है। क्या? असीम कहलाता है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 66 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? पुल्लिंग में इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है? तो किसका? नदी का प्रयोग पुल्लिंग में नहीं होता, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्या है 67, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इनमें से बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ये सभी है। अगला क्या है 68, 68 क्या हो जाएगा? रवि का घर दूर नहीं है, वाक्य में कौन सा कारक है? रवि का घर दूर नहीं है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 68 का क्या हो जाएगा? ए, संबंध कारक। अगला क्या है 69, किस क्रिया के किस रूप में कार्य होने के समय का पता चलता है? क्रिया के किस रूप में कार्य के होने का पता चलता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, काल। अगला क्या साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 70 क्या हो जाएगा? निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? निषिद्ध का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या? निधन सिद्ध। अगला क्या है 71, निम्नांकित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास इनमें से किस में है? तो किसमें? वाचस्पति में है। अगला क्या है 72, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है?
इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो कौन सा? गोधूम है, गोधूम। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 73। पराश्रय में कौन सा उपसर्ग है? पराश्रय में कौन सा उपसर्ग है? तो 73 का हो जाएगा बी, पर उपसर्ग। अगला क्या है 74। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो अग्नि शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या होगा? डी, अनल हो जाएगा, अनल। अगला क्या है 75। उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 76। निम्न में विधेय विशेषण का वाक्य नहीं है। निम्न में विधेय विशेषण का कौन सा वाक्य नहीं है? तो कौन सा है? बेईमान व्यक्ति कभी सफल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।